दिन दहाड़े सरेराह हुई युवती की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की वजह से प्रेम प्रसंग बताई जा रही है। युवक का युवती से 3 साल पहले संपर्क था, जो पिछले कुछ माह से युवती ने अनबन हो गई थी। अब युवक युवती से दोबारा संपर्क कायम करने का दबाव बना रहा था, परंतु युवती मना कर रही थी। आरोपी दुर्गेश प्रजापति ने लगभग 15 दिन पूर्व शॉपिंग ऐप अमेजोन से चाकू मंगवाया था और हत्या करने अपने घर मरवाही से 50 किलोमीटर दूर गोरेला आया था। हत्या कर फरार हो गया था। गोरेला थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या के चंद घंटे के भीतर ही पुलिस ने हत्या के आरोपी युवक को मरवाही थाना क्षेत्र के चीचगोहना के जंगलों में से धर दबोचा। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। गोरेला पेंडा मरवाही पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। आरोपी युवक पहले से शादीशुदा था और फिलहाल अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह रहा था, जबकि युवती से उसका पिछले 3 सालों से संबंध था। घटना के लगभग 2 महीने पूर्व युवक और युवती के बीच में ब्रेकअप हो गया था। युवती युवक को सभी जगह से ब्लॉक कर चुकी थी। युवती अकेले रहना चाह रही थी, पर आरोपी दुर्गेश प्रजापति इसके लिए तैयार नहीं था। इसी दौरान लगातार युवती से मिलने की कोशिश करता रहा। घटना दिनांक को अपने दिए हुए गिफ्ट वापस लेने का हवाला देकर युवती से मिलने पहुंचा था, जबकि युवती की हत्या करने के लिए युवक पहले ही मानसिक रूप से तैयार था। कल देर रात पेट्रोल पंप में नाइट शिफ्ट करने के बाद सुबह अपने घर से चाकू और एक शर्ट के साथ शराब की बोतल लेकर मरवाही से 50 किलोमीटर दूर गोरेला पहुंचा था। अब को देखकर दुर्गेश प्रजापति उसके पीछे लग गया, क्योंकि उसे पता था कि संजना ब्यूटी पार्लर लगभग 10 बजे जाती है। देखते ही उससे बात करने की कोशिश करने लगा और अपने दिए हुए गिफ्ट वापस मांगने लगा। जैसे ही युवती ने उसे मोबाइल लौटाया, युवक ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक के इरादों का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उसने घटना करने के लिए लगभग 15 दिन पूर्व ही शॉपिंग कर अमेजोन से धारदार चाकू ऑनलाइन मंगवाया था। आज सुबह अपनी व्हाट्सएप डीपी चेंज कर उसकी जगह समुराई वॉरियर की डीपी लगा रखी थी। साथ ही पेट्रोल पंप मालिक को भी कहकर निकला था कि शायद आज के बाद वह वापस न लौटे। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर इस घटना ने अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए हैं। गोरेला से सूरज यादव की रिपोर्ट। यहाँ पे कारित हुई है लगभग 20 वर्ष की एक युवती है रंजना यादव, और धारदार हथियार से किसी ने वार किया था SBI ATM के पास में गोरेला अंतर्गत। लगातार उसकी संजीदगी को देखते हुए इमीडिएटली मल्टीपल टीम्स उसमें मोबिलाइज की गई थी। एडिशनल SP के नेतृत्व में हमारी साइबर टीम, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों जगह के थाना प्रभारी, साइबर टीम सभी को इसमें लगाया गया था। फोरेंसिक्स की टीम भी मौके पे बनी हुई थी, और इसमें इनिशियली कुछ CCTV फुटेज से हमको लीड्स थे। उसी के आधार पे आरोपी को लगभग 6-7 घंटे से लगातार उसकी पतासाजी की जा रही थी, और बहुत ही कम समय में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोपी का नाम दुर्गेश प्रजापति है। ये मरवाही में एक पेट्रोल पंप में विगत 2-3 वर्ष से कार्यरत है, और दूसरी शादी करके वर्तमान में रह रहा है। और ये जो मृतिका है उसके साथ में विगत 3 वर्ष से एक संबंध था इनका आपस में, और पिछले 2 महीने से जो है लड़की इसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। ये लगातार उसमें प्रयास कर रहा था, उसको मोबाइल के माध्यम से कॉल वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने अवॉइड किया है और अपना फ़ोन वगैरह इसको ब्लॉक किया है। और इसी बीच जो है आज ये इसने कार्य योजना बनाई, तो इसने ऐसे ठान लिया था कि मैं बदला लूँगा। और इसने जो अमेज़ॉन वेबसाइट है वहाँ से एक जो हथियार है, जो चाकू है जिससे घटना को कारित किया गया है, लगभग 15 दिन पहले इसने वहाँ से परचेज़ किया है। और आज ये कल नाइट शिफ्ट अपनी इसने करी है, मतलब सुबह 8 बजे तक आज इसकी शिफ्ट थी, लेकिन ये सुबह 6 बजे अपने मालिक को बोलते हुए
कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है नहीं आऊँ, ऐसा कह के। और जैसा आरोपी की इंटरोगेशन में सामने आया है कि पूरे मन के साथ में, पूरी प्रिपरेशन के साथ में आज ये घटना को अंजाम देने यहाँ पे पहुँचा था। इसने अपना एक अलग से टी शर्ट, एक शराब की बोतल, ये सारी चीज़ें साथ में रखी थी। ये पहले से ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास में ताक लगा के बैठा था और लड़की यहाँ पे श्रद्धा ब्यूटी पार्लर में काम करती है। तो अपने निजी काम से आज अपने मेरे भाई के साथ में वो स्कूटी से जब निकली तो इसने उसका पीछा किया, उसको रोकने की कोशिश की। और जहाँ पे घटना कारित हुई है वहाँ SBI ATM के पास में फाइनली लड़की को रोका और उससे पहले विवाद करने लगा कि जो मैंने तुम्हें सामान दिया है उसको वापस करो। और इसी बीच जो लड़की का ममेरा भाई था वो उसके बड़े पापा को फ़ोन करके बुला रहा था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। तो उसमें इसने ऐसे इसी बीच उसने उसको अपना जो रखा था धारदार हथियार उससे मल्टीपल टाइम्स स्टैब करके उसकी हत्या कारित की है।